दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल शुभम माइंड जी में। दोस्तों बात करेंगे स्नातक स्तरीय जो परीक्षा हुई है आपकी 4 दिसंबर को और 3 से 5 की शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं वीडियो का एग्ज़ाम, या हम कहते हैं कि वीडियो का एग्ज़ाम, उसके संबंध में हम बात करेंगे। और पूरा जो पेपर है आपका सोल्यूशन कराने की आपको कोशिश करेंगे। 20 सेट मेरे पास हैं और मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 आपको कंप्लीट करवाऊंगा। रीजनिंग भी इसमें सॉल्यूशन होगी, हिंदी सॉल्यूशन होगी, उत्तराखंड जीएस, यानी कि जितने भी आपका जो सिलेबस है इसमें, जो भी आपका पेपर आज आया था उसे मैं सॉल्यूशन आपका कराऊंगा। एक दो क्वेश्चंस आपके डाउटफुल हैं, बाकी सभी की आपको जो भी यहाँ पर आंसर की प्रोवाइड कराई जाएगी वो 100% राइट आपकी आंसर की प्रोवाइड कराई जाएगी। मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आपको ऑनलाइन कोर्सेज में कराए हुए थे, लेकिन जो क्वेश्चन नए थे उन्हें या तो चेक कर लिया गया है या उन्हें नोट करके आपको सूचित भी कर दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास 20 सेट है, या आपके पास जो भी सेट हो आप अपना इजीली अपना यस और नो कर लीजिए। अगर आपका गलत है तो गलत कर लीजिए, सही है तो आपका सही कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि यह विचार मेरे मन में अचानक आया। पूछा गया है क्रिया विशेषण, तो अचानक हो जाएगा, यानी कि एक का ए आपका हो जाएगा। गोधूली, गोधूली आपको पता है शाम का समय जब आपके गाय चर के बाहर से आती है, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका कि जो पशु है, पशु शब्द का विशेषण यहाँ पर पूछा गया है, तो पशु शब्द का जो विशेषण हो जाएगा आपका पाश्विक हो जाएगा। और महावदौर्य का जो भी होगा, यहाँ पर दो मात्रा लगी है तो आपका यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगा, यानी कि डी। ठीक है, चलते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि कौन सा इसमें से भाववाचक प्रत्यय, तो यानी कि जो प्रत्यय भी है और साथ में भाव भी है, तो गर्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। टिप्पण के प्रकार, देखिए टिप्पण के प्रकार कुछ किताबों में आपके 5 भी दिए हुए हैं, 3 भी दिए हुए हैं और 2 भी दिए हुए हैं, लेकिन जो 2 लगा के आए हैं वो अपने आप को सेफ मान के चले, हालांकि 5 वाले भी अपने आप को सही मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो 2, 3, 5 दिए गए हैं तो क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस है, बाकी 2 इसका आंसर की में खुल जाएगा, ये आप अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि मुख्य हो और साथ में आश्रित हो, तो आश्रित आ गया तो ओबियसली बात है आपका मिश्र वाक्य। आपको मैंने बताया था ऑनलाइन कोर्स में कि जहाँ पर एक मुख्य या उपवाक्य हो और एक पीछे से कोई आश्रित उपवाक्य हो तो मिश्र वाक्य हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अर्क, अर्क का सभी को पता है कि सूर्य का पर्यायवाची होता है। खूंटी पर जो आपके के बल बछड़ा कूदना, यानी कि किसी और के ऊपर अकड़ दिखाना। ठीक है, यानी कि दूसरों के बल पर कार्य करना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सिफारिश पूछा गया है, फारसी हो जाएगा। और मैंने आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में बताया था, मैंने आपको अरबी आपको ट्रिक से याद कराई थी, तुर्की आपको ट्रिक से याद कराई थी, और मैंने आपको बोला था कि अगर आप तुक्का मार के आओगे, यदि आपको अरबी वाला याद नहीं है, तुर्की वाला याद नहीं है, तो आप लगा सकते हो फारसी, हालांकि सिफारिश आपका फारसी शब्द है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका 11 यानी 11। विसर्ग पूछा गया है। जो विसर्ग इस प्रकार के बिंदी वाले जो शब्द होते हैं क्या में आते हैं, तो तत्सम, यानी कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनमें आते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दो किसमें आपके उपसर्ग हैं, तो यहाँ पर आपका समा प्लस आलोचना। ठीक है, यहाँ पर एक तो आपका समा निकल जाएगा, एक आपका आ निकल जाएगा, यानी कि स, एक तो समा आ गया, ठीक है, एक यहाँ से आ निकल जाएगा और फिर आपका बन जाएगा लोचना। ठीक है, आलोचना। तो इस प्रकार 2 यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13। लिखा हुआ है श्रृंगार, तो आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस तरीके से करके श्रृंगार आपको मैंने ऑफलाइन कोर्स क्लास में बताया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो वीर जो पुत्रों को जन्म देने वाली वीर परसु हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, 15 का हो जाएगा परिमिति, इसका हो जाएगा आपका मर्यादा, हालांकि सूक्ष्म भी होता है लेकिन इसका जो आंसर होगा आपका मर्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है कि यह व्यक्ति विश्वासी है, तो यह ध्यान रखना, जहाँ पर भी किसी संज्ञा के से पहले कोई भी विशेषण लगी हो तो हो जाएगा आपका सर्वनामिक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16-17 के पास। ये एक वर्तनी पूछी गई है, तो इसकी वर्तनी हो जाएगी आपकी वह के बाद रीरी और फिर आधा कै, आधा से और ए। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो 18 में पूछा गया है कि आपके जो अल्प प्राण होंगे, मैंने आपको बताया था पहला
वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। ठीक है, यानी पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 18 का होगा। 19 पूछा गया है कि यह किसकी कृति है, तो यह सच है, यह आपकी मन्नू भंडारी जी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 20 में चलते हैं। 20 में लिखा हुआ कि वाक्य अनिवार्य है, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा तत्व, यानी कि अगर आप वाक्य बना रहे हो तो 5 तत्व उसके लिए अनिवार्य होते हैं, उसमें से अलंकार नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, देखिए यहाँ पर आपके 20 जो क्वेश्चन हैं वो आपके कंप्लीट हो गए, यानी कि हिंदी के। अब हम बात करेंगे आपका जो जीएस का पोर्शन है, उत्तराखंड का पोर्शन है, उसको लेकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 के पास। पूछा गया कि 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो यहाँ पर मोहम्मद अली अंसारी जी हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट होगा यहाँ पर दक्षिण भारत में जो शानदार है हम्पी किसकी राजधानी है, सभी को पता है विजयनगर की राजधानी होगी हम्पी। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे का क्रम बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था VMCT ये इसका हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम, मंगलूर, और सी से चेन्नई, और टी से आपका तूतीकोरिन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। लिखा हुआ है कि किले चंद शासकों से संबंधित हैं, तो आपका हो जाएगा इनमें से सारे, यानी आपका खगमरा हो गया भीष्मचंद, ये कल्याण चंद हो जाएगा, ये मल्ला महल आपका कल्याण चंद कराएगा, तो इस प्रकार यहाँ पर उपयोग सभी हो जाएगा। देहरादून में गढ़वाली समाचार पाजा जो प्रकाशित हुआ था, तो ये आपका होता है 1905, इसका राइट आंसर। विजय नागराज जो आपका जो हुआ था किस नहर के किनारे, बहुत इजी क्वेश्चन था, हालांकि कहेंगे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं स्वेज नहर भारत में नहीं है, पनामा नहीं है, तो एकमात्र बची है हिरिया नहर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका 27 की ओर। 1923 में पूछा गया है कि जो आपका टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि जो सभा थी उसकी स्थापना किसने करी, तो ध्यान रखना ये जो की थी ये आपके नरेंद्र शाह थे, क्योंकि उसके बाद गद्दी पर ही बैठे थे कौन, नरेंद्र शाह। अगर आपका वहाँ तक याद हो तो आपने कर लिया होगा। ये आपको मैंने भी कुछ दिन पहले ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 28 कि ना वकील, ना अपील और ना ही दलील वाला जो व्यवस्था थी किसके कार्यकाल, तो टेल के कार्यकाल को कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अपने मिलाते रहिए और बाद में आपको स्कोर भी अपना सेंड करना है कि मेरा सर स्कोर इतना बना है, ताकि हम आपको जल्द से जल्द एक इसकी जो एक्सेप्टेड कट ऑफ हो वो आपको प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। लिखा हुआ है कि कस्तूरी मार्ग बिहार की स्थापना कब हुई, तो 1972 में हुई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। ये पूछा गया है कि ए एक्स से बड़ा है, बी इस तरीके से करके है, तो उसका जो आंसर है, सॉरी ये पूछा गया है कि ए का अर्थ गुना है, और इस तरीके से अगर आपको बोर्ड मास का इसमें सूत्र लगाओगे BOD बोर्ड मास, तो उसका आंसर आपका 4 0 निकल के आएगा। कैसे, मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जब आप 21C का जो अर्थ होगा यहाँ पर प्लस होगा, इस तरीके से आप करके एक पूरी इक्वेशन बना लेना और फिर सोल्व करोगे तो 0 आ जाएगा, थोड़ा समय का अभाव है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसका पूछा गया सबसे छोटा राज्य राजमार्ग, सबको पता है 72A है, जिसकी लंबाई 15 किलोमीटर है। ये भी आप नोट डाउन कर ले, कल के एग्जाम के लिए आपको बेनिफिशियल होने वाला है। 32 में चलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर बैरन जो है एकमात्र सक्रिय है, एक आपका सुसुप्त है। 33 पे चलते हैं नृत्य को तलवार की ढाल पर, तो छोला नृत्य हो जाएगा, और छोला नृत्य आपका कुमाऊं क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट चलते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करते प्रथम महिला, ये आपकी हो जाएगी हंसा मनराल 2001। नोट कर लेंगे, एग्जाम आने वाले एग्जाम में ये आ सकता है। हिमानी शिवपुरी आपका ये फिल्मों से है, ध्यान रखना ये चीज़ आ सकती है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। 35 की ओर लिखा हुआ है कि ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। चलते हैं 36 की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः व्यापार बंद कब किया गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा 1833। जो आपका चार्टर्ड एक्ट 1833 आया था उसके तहत हुआ था क्या, कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे वो समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन इसके जो राजनीतिक मामले थे यहाँ पर आपके एक्टिव थे, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा गया है डोबरा चाटी पुल की लंबाई, तो 725 इसकी लंबाई है, लेकिन ये मीटर में है आपके, यहाँ पर ये किलोमीटर दे रखा है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट पूछा गया है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, तो ध्यान रखना 2 अक्षांश पूछे गए तो 111, और 2 देशांतर है तो 111.3 किलोमीटर, ये आप ध्यान रखें। हालांकि ये अक्ष और ध्रुवों पर थोड़ा चेंज होती रहती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बीज बचाओ। तो मैंने आपको एक याद कराया था, देखो अगर जब जो बच्चों ने कोर्स लिया था उन्हें पता होगा, बीज बचाने की बात की, और बीज से बनती है क्या, जड़।
तो जड़धारी, विजय जड़धारी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। गढ़वाल राइफल्स का 125वीं स्थापना दिवस कब मनाया? तो अगर आपके याद हो 1887 और आपने यहाँ पर मिला दी 125 तो आ जाएगा 2012। तो इसका आंसर होगा आपका 2012, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। और मैं आपको एक थोड़ा जानकारी दे दूं, इस वीडियो में आपको लास्ट में बताया भी जाएगा कि पेपर का आखिर जो मैथ पूरा हिसाब किताब था, या कह सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, वो आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें ताकि आने वाला एग्जाम के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये वीडियो रहे। आपको कम से कम ये तो जानकारी मिल ही जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। लिखा हुआ है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो हैदराबाद रेजिमेंट को कब और क्या नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, ये आपकी मिलाई गई थी 1945 में, उसका नाम है कुमाऊं रेजिमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। लिखा हुआ है कि एक श्रेणी है, इसमें बताना है आपको कि यहाँ क्या आएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए 462 और 420, यहाँ पर आपका 42 का अंतर दिया गया है। 420 और 380 यहाँ पर आपका 40 का अंतर दिया गया है। तो अब की बार अंतर आएगा कितना? 38 का, यानी कि आंसर आ जाएगा 342 इसका आंसर होगा। जिन्होंने किया है उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 की ओर। ये जो नहरकटिया पेट्रोलियम, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। आपको पता है कि त्रिपुरा में तेल नहीं होता, छोड़ दीजिए तमिलनाडु में तेल नहीं है, मेघालय में तेल नहीं है, तो तेल कहाँ होता है? असम में। तो असम इसलिए इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। लिखा हुआ है कि गढ़वाल मोटर्स जो यूनियन लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ये आपकी 1941 में हुई थी, कोटद्वार। और ध्यान रखना कुमाऊं की कब हुई थी? आपकी 1939 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। लेकिन इन दोनों को मिलाकर 1952 में इकट्ठा भी कर दिया गया था, जिसका मुख्यालय बनाया गया है रामपुर में। क्वेश्चन नंबर 45। लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया यानी कि COI, ठीक है, तो ये दी थी किसे? कीर्ति शाह को दी थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। पूछा गया है OSS, तो ध्यान रखना ये हो जाएगा आपका ओपन सोर्स सिस्टम, सॉरी ओपन सोर्स आपका सॉफ्टवेयर। एक मिनट, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 46 का डी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। पूछा गया है कि जो टेक्सस रसायन है कहाँ से प्राप्त होता है? तो ध्यान देना धुनेर से प्राप्त होता है। और टेक्सस रसायन से जो आपका USA है ना, वो वर्तमान में एक दवा बना रहा है, किसकी? कैंसर की। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 की ओर। पूछा गया कि गर्म जल के स्रोत वाली नदी कौन सी है? तो ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना जो कि निकलती है कहाँ से? बंदरपूंछ की यमुनोत्री से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 के पास। लिखा है कि URL में इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं होता? तो ध्यान देना ये आपका होस्ट नेम भी होगा, फाइल नेम भी होगा, सर्वर टाइप भी होगा, लेकिन जो फाइल का साइज होगा इससे कोई मतलब नहीं है आपका URL का, क्योंकि URL पर आप कुछ भी फाइल लॉगिन कर सकते हो, कोई भी अपलोड कर सकते हो, कोई भी आप उस पर डाउनलोड कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है किसका? URL का। लेकिन ये जो इतनी चीज़ें होती हैं, होस्ट नेम हुआ या फाइल नेम हुआ, सर्वर टाइप हुआ, ये सब चीज़ रिलेटेड होती है किससे? आपका URL से। क्वेश्चन नंबर 50 लिखा हुआ है कि 1949 में बनाया गया था जो आपकी कौन सी आय समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान देना इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष तो आपके निमिलित जी थे, लेकिन इसके दो अन्य सदस्य थे, वो थे आपके कौन? गडगिल और राव जी। गडगिल और राव, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पूछा गया है वरुणी पंचकोशी यात्रा, तो वरुणावत पर्वत कहाँ पर है? उत्तरकाशी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी। 52 पे चलते हैं। पूछा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों को जिला जो पंचायतें होती है प्रावधान कब लागू किया गया? तो 1996 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 1996 में ही इन चीज़ों के लेकर भारत सरकार द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे पंचायती विभाग के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई के अनुसार, तो ध्यान रखना AC है। कोसी 168, काली 252, भगीरथी 205, अलकनंदा 195। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी क्रमांक होगा वो आप लगा दोगे। ये पहली है, ये आपका दूसरी है, तो यानी कि 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। उत्तराखंड में कड़वा क्या है? तो कड़वा एक आभूषण है जो पहना जाता है कहाँ पर? पैर में। ये आपको ध्यान रखना है। E. एटकिंसन जी ने एक किताब लिखी है
क्या हिमालय क्षेत्रों को गजेटेड करके लिखी है। ये कब लिखी है तो मैं आपको बताऊं, ये लिखी गई थी आपकी 1982 में, और ये जो प्रकाशित हुई है ये हुई है आपकी 1986 में। ठीक है, तो कुछ भी आंसर हो सकता है, 82 भी खोल सकते हैं, 84 भी, 86 भी, तो वो नेक्स्ट चलते 56 लिखा है कि अंतिम ऋणदाता बैंक कौन सा है, तो केंद्रीय बैंक होगा जिसे हम बोलते हैं क्या, आरबीआई। तो ठीक है, तो ध्यान देना जितने भी वाणिज्य आपका संबंधित कार्य होगा जो उसमें अंतिम होगा या उसमें जो मुख्य होगा वो कौन होगा, हमेशा आरबीआई रहेगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि प्रारंभिक चट्टान कौन सी है, आपका अग्नि चट्टान है, जो कि बनती है क्या से, लावा चट्टानों से। चलते हैं, गुरु राम राय ने किसके यहाँ पर आपका संरक्षण प्रदान किया, तो ध्यान रखना फतेहपति शाह, और इन्होंने इन्हें 3 गांव दान दिए थे। अब आपको कमेंट करना है कि श्री गुरु राम राय को फतेहपति शाह ने कौन कौन से गांव दान दिए थे, जिनकी संख्या कितनी है, टोटल 3। चलते हैं, नेक्स्ट पूछा गया है कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आएगा। तो ध्यान देना, इसमें 17 आपका राइट आंसर होगा। देखो कैसे, आप 3 और 17 में कितने का अंतर आ गया, 14 का, तो इसका आधा कितना होता है, 7। वहीं 24 और 14 में कितने का अंतर है, 14 का, इसका आधा कितना होता है, 7। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 60 लिखा हुआ है कि मोक्ष पर हैविंग सॉन्ग को कब कहा, सभी को याद होगा, कौन सा है आपका, 636 में कहा था, किसे, आपका कुंभ पर्व को ध्यान देना। ये पूछा गया है कि आपका जो आपका हाइपर लिंक है उससे जो फील्ड है उसे प्रदर्शित करना, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, तो Ctrl+F9 इसकी शॉर्टकट की होगी। और क्वेश्चन अगर नेक्स्ट पूछ लिया जाए कि हाइपर लिंक इंसर्ट कैसे किया जाता है, तो ध्यान देना Ctrl+ उसके लिए के का यूज़ किया जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62, बड़ा सिंपल और प्यारा क्वेश्चन है। इसमें देखो पूछा गया है कि ROAD को लिखा जाता है इस तरीके से करके, तो DOOR को क्या लिखा जाएगा, तो D का मतलब होता है 4, O का मतलब होता है 15, और फिर O का मतलब होता है 15, और R का मतलब होता है, R का मतलब इसमें आपको देखना पड़ेगा, इस तरीके से मैच कर लेंगे, जहाँ तक उम्मीद है इसमें आंसर होगा, 1 मिनट रुकिए, 18। ठीक है, तो 4, 15, 15, 18, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इजी पूछा गया था। विनोबा भावे प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने भूदान आंदोलन में सहयोग दिया, 1951, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 लिखा है कि गुटनिरपेक्ष सभी के याद होगा, 1961 का है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। और एक पूछा गया था बीटी पार्क, ITBT पार्क, ठीक है, तो ITBT पार्क आपका है कहाँ पर, पंतनगर, कहाँ पर, उधम सिंह नगर में। आपको जानकारी देनी है, कमेंट करना है कि ITBT पार्क किस बड़ी कंपनी के द्वारा इस्टेब्लिश करने में सहयोग दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये चाट गांव करके है। तो पूछा गया है कि इसमें कौन सी वह महिला थी जो कि इसमें आपका क्रांतिकारी शहीद हुई थी, तो उसका आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो अभी तक नहीं मिल पाया, नहीं है, तो इसका आप अपने हिसाब से चेक कर लेंगे। एकमात्र क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा आपको डाउट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 के पास। 67 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से दर्रा कौन सा है जो उत्तरकाशी को जोड़ता है तिब्बत से, तो मैंने आपको बताया था मूली ने साग थांगला, मूलिंगला, साग चौंकला, थांगला, बरासू, ने यानी कि नेलंग, ये सभी दर्रे हैं जो उत्तरकाशी को जोड़ते हैं तिब्बत से। नेक्स्ट है आपका कि 22 फरवरी 2019 को जो हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसने किसे लॉन्च किया था, तो ध्यान देंगे IRI सेट करके है 2V, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69, पूछा गया है कि कुमाऊं के चौथे कमिश्नर तो सिंगटन होंगे। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, GT गोलू ने बेर खाए, कैसे बनाएंगे, गार्डनर, ट्रेल, गैबन, लुटियन, ये छोड़ देंगे, बे से बनेगा बैटन, ठीक है, और रै से बनेगा रेमजे। तो स्टार्ट के 6 हैं, नोट कर लो, आगे भी काम आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, पूछा गया है कि 2018-19 में जो बजट में एक आया था गोवर्धन योजना, इसका बताना है मतलब क्या था। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं गोवर्धन योजना के लिए, तो जो आपका इसका आंसर ए होगा, गैल्वेनाइजेशन, ऑर्गेनिक, बायो एग्रीकल्चर, ठीक है, और रिसोर्स धन,
ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी आपको देने के लिए कह रहा था कि धन सिंह रावत जी ने जो आपका बायो प्रोडक्ट होते हैं उसे रीसोर्सिंग करने के लिए ये चीज़ आपकी लागू की थी, या कह सकते हैं कि स्टार्ट की थी। फुल फॉर्म पूछी गई है कुल मिलाकर गोबरा धन की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। लिखा गया है कि 2009 से 2007 तक कौन रहे थे? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि मैंने आपको एक छोटी ट्रिक बताई थी क्या, बी मा। तो बै वाले हैं, ये आपका हो जाएगा मार्गेट हलवा, ये आपकी नंबर हो जाएगी इसके बाद, यानी कि 2009 में बनी थी आपकी मार्गेट हलवा। इनमें से कोई नहीं। ये 72 पूछा गया है, बड़ा क्वेश्चन कि अगला इसमें से क्या आएगा। तो बच्चों वाला सवाल बिल्कुल पूछ लिया। पी क्यू, पी क्यू आर, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू वी, पी क्यू आर एस टी यू, ऑप्शन नंबर सी। ये पूछा गया था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो सोल्व करोगे तो आ जाएगा। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, सी बड़ा है डी से, ये इसमें गलत है, बाकी ये सभी आपके सही हैं। अगर आप इसमें कोई एक डिजिट पुटअप करोगे तो वहाँ से आपका इजीली निकल जाएगा। चचा नामा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है कि इसमें किससे संबंधित है, तो ध्यान देना सिंह विजय से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन, ये बड़ा प्यारा है। इसमें कहा गया है कि जो आपके राष्ट्रपति जी होते हैं, मंत्रिपरिषद को उनके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ऐसा प्रावधान कब से प्रारंभ हुआ? तो मैं आपको बता दूं, 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, एक नया प्रावधान शुरू कर दिया था कि जो भी मंत्री यानी कि लोकसभा राज्यसभा जो भी प्रस्ताव पेश करके आपका पहुँचाएंगे राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उसे करने के लिए बाध्य था। लेकिन 44 में क्या कर दिया गया, 44 में उसे दोबारा से भेजने की शक्ति दे दी गई, किसे? राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति एक बार दोबारा से भेज सकता है किसके पास, जो संसद है उसके पास, कि भाई एक बार से दोबारा से चेक कर लो। तो जो उसका आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 होगा, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है कि रेडियो दिवस, तो मैंने आपको बताया था रेडियो यानी कि 13 फरवरी, ये भी इजी क्वेश्चन था अगर याद हो तो। ये क्वेश्चन डिलीट होगा, हालांकि इसका जो आंसर होगा मैं यहाँ से इसका इस पर जल प्रतिबिंब लगा देता हूँ। तो वाई का उल्टा बिल्कुल सही है, ए का उल्टा बिल्कुल सही है, लेकिन आर का उल्टा गलत हो रहा है, हालांकि टी का उल्टा सही है। तो यानी कि इसका आंसर ए होगा, लेकिन थोड़ा मिसप्रिंट। तो क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में बात कर रहे थे कि डिलीट हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांस है डिलीट होने के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78, और बड़ा ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन मैं कहूँगा। हालांकि सब कहोगे कि सर कैसी बात कर रहे हो, डीप क्या है, तो सबके आधे उत्तर करूँ, लेकिन ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है कि क्या महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किया गया है किस नाम से? तो ध्यान देना, उत्तर कुरु इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका नागकुरु, क्योंकि पूछा गया है महाभारत में। उत्तर कुरु क्या में है? उत्तर कुरु आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में है, ये आपको ध्यान देना है। तो 78 का आंसर होगा सी। मैक्सिमम बच्चों का गलत होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 79 ये पूछी गई है आपका गुलदस्त एक करके किताब है, कहो टिहरी गढ़वाल। तो ये आपकी ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा ये बता होगा कि श्याम शाह ने कोई किताब नहीं लिखी, प्रताप शाह ने नहीं लिखी, मुकुंदी लाल एक कह सकते हैं कि हिंदू है, पंडित हैं, और यहाँ पर मियाँ आ रहा है, तो मैंने आपको याद भी कराई थी कि मियाँ से याद कर लीजिए, मियाँ प्रेम सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है कि जो सुरमा फिल्म है किस हॉकी खिलाड़ी के ऊपर बनी है? तो ध्यान देंगे संदीप सिंह सुरमा, ध्यान रखना, इसे थोड़ा सा याद कर लेंगे आप, क्या? संदीप सिंह सुरमा करके। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बड़ा अच्छी लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि सर्वाधिक ग्राम पंचायतें कहाँ पर है? तो पौड़ी गढ़वाल है। जहाँ पर सर्वाधिक ब्लॉक हैं वहीं पर ओबियसली बात सर्वाधिक गाँव होंगे, और वहीं पर सर्वाधिक ग्राम पंचायतें होंगी। क्वेश्चन नंबर 82 चीन के तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला चक्रवात कौन सा है? तो टाइफून करके होगा, और जो टोर्नेडो है और हरिकेन है ये आपका यूएसए और आपका कनाडा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका कार्य करते हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो ध्यान रखेंगे, इसके दो आंसर हैं, 1929 भी हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कुछ किताबों में बताया गया है 1824, ये आप ध्यान रखें। हालांकि 1829 वाले के क्वेश्चन भी आंसर भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का संबंध किससे है? तो मैं आपको बता दूं 2019 में ये योजना स्टार्ट की गई थी, और ये थी आपकी 3 से 6 जो वर्ष के बच्चे हैं उन्हें क्या कराया जाए, उन्हें दूध की व्यवस्था, यानी कि पर डे 100 मिलीमीटर करके उन्हें
दिया जाए क्या आपका दूध, ऐसे एक योजना थी। क्वेश्चन नंबर 85, 36 रकम 32 कलम की जो राजस्व व्यवस्था थी किसने स्टार्ट की थी, तो ये आपका हो जाएगा चंद राजवंश। लेकिन इसी व्यवस्था को गोरखों ने भी रिएक्टिव किया था, तो ध्यान रखना गोरखे वाले भी काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका चंद शासक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 86 में एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम को यानी कि इस साइड मुंह करके कोई व्यक्ति खड़ा है और वह घड़ी की सुइयों की दिशा में कितना घूमता है, 90 डिग्री। यानी कि अगर 90 डिग्री इसका कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद उसने कहा है कि अब यह घड़ी की उल्टी दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में 135 जाता है, तो अगर 135 ये जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और इधर कौन सी होती है, यहाँ पर होती है पूरब, यहाँ पर होती है पश्चिम, तो पश्चिम इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 के पास, ये सभी के याद होगा, उसमें लिखा हुआ है जय सिंह रावत में, कुमाऊं भाबर खेती न्यास निधि कब की, तो 1906 की है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 88 चलते हैं। क्वेश्चन के पास लिखा कि निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं इसका होगा 37 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अब ये कैसे होगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सभी का मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 42 का कर रहे हैं, जैसे एक मिनट मैं आपको करा देता हूँ, 42 का कर रहे हैं 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 यहाँ पर आपका ईजिली आ गया। और यहाँ पर 24 का कर रहे हैं 7 से, तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 168। लेकिन अगर आप करोगे क्या क्या 37 गुणा 4, 37 गुणा 4 का, तो 7 चौक 28 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 और 4 तिया 12, 13 और 1 14, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 88। बाकी इसमें एक छोटा सा लॉजिक और भी लग रहा है, देखते हैं कोई और लॉजिक लग रहा है तो बिल्कुल एक लॉजिक और लग सकता है इसमें। अगर हम इससे भाग देंगे तो एक अलग संख्या बचेगी, बाकी सभी में संख्या समान बचेगी, इतना भी आपको ध्यान रखना है। बाकी जो मैंने फर्स्ट लॉजिक बताया कि सबका मल्टीप्लिकेशन कर लो और एक इसका करके अलग आ रहा है, तो इस वजह से ये आंसर आपका राइट होगा। 89 क्वेश्चन नंबर 89 है, इसमें से पूछा गया कि उत्तराखंड का संस्कृत शिक्षा में कितने शिक्षकों को आपका जो गवर्नेंस टीचर्स अवार्ड 2019 मिला है। तो मैं आपको बता दूं उत्तराखंड में मैं जब भी सभी बच्चों को बोलता हूँ कि करंट मत याद किया करो, करंट चल रहा है 2021, करंट पूछी जा रही 3 साल पुरानी बताओ, ठीक है। हालांकि इसका आंसर अगर किसी ने तो कोई तुक्का मार के आया हो या किसी के याद हो तो 5 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 चलते हैं। 90 पे लिखा कि केदारनाथ के जो रावल पुजारी थे, जो आपके रावल पुजारी थे, वो कहाँ के निवासी थे, तो मैसूर के जंगम समुदाय के थे वो, जो यहाँ पर पूजा आराधना वर्तमान में करते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम पंडे। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल सबको पता है पचकंडी बयाताल है, आपको बताने की लोकेशन कहाँ है ये आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92, लिखा गया है कि गरीबी अकाल करके बुकें किसने लिखी, तो अमर्त्य सेन है, जिन्हें एकमात्र है जिन्हें यहाँ पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो रखा है, किसमें, अर्थशास्त्र में। लिखा कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किस उसमें लिखा गया, तो ध्यान देंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद ने लिखा है, तो ये उषा रागोदय करके एक नाटक है, जो लिखा है किसने, ये आपका रुद्रचंद लिखा है, जो कि चंद्रवंश के शासक हैं, ठीक है। नेक्स्ट 95 लिखा हुआ कि धन विधायक है या नहीं है, ये कहाँ से होता है निर्णय, तो कई बार क्वेश्चन आ गया है लोकसभा अध्यक्षों का। सरहिंद नहर निर्मित है, तो ध्यान रखना ये आपका सरहिंद सतलज में है, जो कि आपका जो क्षेत्र हुआ राजस्थान, गुजरात और आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आपका बेनिफिट प्रोवाइड कराती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 97, बजट प्रस्तुत किसने किया प्रथम, तो 3 मई को हुआ था, 3 मई 2001 को, रमेश निशंक पोखरियाल जी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, नैनीताल जनपद के 2 जनपदों को में कब विभक्त किया है। देखो क्वेश्चन बड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में कब डिवाइड किया गया, तो मैं आपको बताऊं नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में पहले तो यहाँ से काट दिया गया था, कौन सा, उधम सिंह नगर 1995, फिर यहाँ से भी काटा गया था 97 में, तो यानी कि दोनों हो सकते हैं। बाकी जो उसका आंसर आयोग खोलेगा 95 खोलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया कि अनुच्छेद स्त्री पुरुष को समानता प्रदान करता है, तो ध्यान देंगे 14 और 16 इसका राइट आंसर होगा। बाकी कुछ किताबों में 14 और 15 भी दिया हुआ है, तो 14 15 या 14 16 होगा,
दोनों क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, केवल समझाऊंगा ताकि आपको आगे भी बेनिफिट मिल सके। देखिए लिखा हुआ कि 1 जनवरी 2001 को क्या दिन है आपका, मंडे है, सोमवार। तो इसी 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें, यदि कभी भी लीप वर्ष ना हो और नए साल में यहाँ पर लास्ट का दिन और पहला दिन और लास्ट का दिन क्या होगा, हमेशा समान होगा यदि लीप वर्ष ना हो। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं कि यदि 2001 में पहला दिन मंडे है तो 2002 में क्या होगा, ट्यूसडे, सोमवार और मंगलवार। ठीक है, चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी सारी मेहनत लगी है इसे बनाने के लिए, काफ़ी सारा समय मैंने आपके लिए इसमें दिया है। प्लीज़ वीडियो को सभी के पास शेयर करना है। जितने भी आपके मित्रगण पेपर दिया है या पेपर देंगे, हालांकि सभी के मित्रगणों ने पेपर दिए होंगे क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं। 2,19,000 बच्चों का ये पेपर था। 2019 याद आ रहा है, 2,19,000 बच्चों का ये पेपर था। तो काफ़ी बड़ी संख्या बैठती है। तो प्लीज़ वीडियो को सभी के पास शेयर करना है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पेपर इजी नहीं है, पेपर इजी से आपका इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। जो बच्चे पेपर कह रहे हैं कि इजी है, तो इतना भी इजी पेपर नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। बाकी तीनों शिफ्टों के बाद पता चलेगा कि क्या रहने वाली है आपकी मेरिट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं जल्दी आपको एक नई वीडियो के साथ। और कल की जो पहली शिफ्ट होगी उसकी आंसर की आपको जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी चैनल पे। और जो कल की यानी कि 5 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट की है वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल के नीचे। ठीक है, अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हो तो मैं आपको जानकारी दे दूं, जो आपकी 4 तारीख को जो शिफ्ट है वो आपने आज वीडियो देख ली है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ पर आपको 5 तारीख की मिल जाएगी। और 5 तारीख की जो शाम की जो शिफ्ट होगी उसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराने वाली है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं जल्दी आपको नई वीडियो के साथ। उसके लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।